दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फ़िलहाल मैं बदलापुर में मौजूद हूँ। ये वही बदलापुर है जहाँ पर हमने मंगलवार को देखा किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग पटरियों पर उतरे। एक तरीके से पूरे रेलवे को ठप कर दिया गया था और 10 घंटों से ज़्यादा समय तक लोकल सेवाएं बंद थी। हमने देखा कि किस तरह से हिंसा उस समय हुई, पुलिस पर पथराव करने की कोशिश की गई। अगले दिन की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर तनाव ज़रूर है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये तनाव यहाँ पर मौजूद है। एक एक कर चीज़ें खुली गई हैं। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन के यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में लोकल ट्रेन चल रहे हैं। आप रास्ते को भी देखेंगे तो कई जगहों पर आपको पुलिस के लोग नज़र आएंगे हर जगह पर। और एक तरीके से जो ऑटोज़ बंद थे, दुकानें बंद थी, उसे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम दो चीज़ पर बात करेंगे। विपक्ष की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसके बारे में आपको बताना है। और मैंने खुद एक जो पीड़ित बच्ची है उसके रिश्तेदार से बात की है और जो सामने मामले आए हैं, जो जानकारियाँ उन्होंने दी है वो चौंकाने वाली हैं। पहले शुरुआत करते हैं मैं कहाँ पर हूँ। ये मैं बदलापुर के उसी स्कूल में हूँ और आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे अगर तो जो पुलिस है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और दाहिने तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये दरअसल वही स्कूल है जिसके बारे में कहा गया कि जो दो बच्चियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का जो मामला आया है वो इसी स्कूल से आया हुआ है। और यहाँ पर मंगलवार के दिन भी गुस्सा फूटा था। ये दूसरी तरफ मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये वो गेट है, ये स्कूल के गेट थे जिसे तोड़ दिया गया। ये लोहे के गेट है, अगर इससे तोड़ा गया तो आप समझिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर हुए होंगे, लोग कितने गुस्से में आए होंगे कि गेट को ही तोड़ दिया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। स्कूल को लेकर कई लोगों के बीच में गुस्सा मौजूद था, जिसके कारण अब यहाँ पर पुलिस सुरक्षा लाई गई है। मैं स्कूल का नाम इसलिए भी आपको नहीं बता रहा हूँ, स्कूल की तरफ इसलिए भी इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे मामले में जो जानकारी होती है, निजी होती है, उसे नहीं सामने लाना चाहिए। इसलिए स्कूल के नाम के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई स्कूल के अंदर की भी, उससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के भीतर कितना गुस्सा है। लोगों का गुस्सा का कारण दोस्तों ये है कि स्कूल के भीतर सीसीटीवी बंद थे। दो बच्चियाँ, 4 साल की बच्चियाँ हैं वो अगर 10-10 मिनट तक नहीं आती हैं वॉशरूम से, और जो कथित आरोपी है उसके ऊपर यह कहा जाता है कि यौन उत्पीड़न उसने वॉशरूम में किया है स्कूल के, तो आखिर उस समय जो बाकी लोग हैं, जो स्टाफ होता है, प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, वो क्या कर रहे थे। इसलिए लोगों का गुस्सा जो है वो स्कूल पर फूटा हुआ है। लेकिन मंगलवार की तुलना में बुधवार को यहाँ पर चीज़ें सामान्य होती नज़र आ रही हैं। पुलिस की सुरक्षा हर जगह पर मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जब बात भी कर रहे हैं तो जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो लगातार आ जा रही हैं और उनकी देखरेख में इस पूरे इलाके को रखा गया है। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। विपक्ष ने अभी ऐलान किया है कि आने वाले 24 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर वो महाराष्ट्र बंद करने वाले हैं, वो विरोध करने वाले हैं। एक तरफ सरकार की ओर से लाडली बहना योजना की शुरुआत की जाती है। ये कहा जाता है कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, हम महिलाओं के भाई हैं और उनके लिए हम 1500 रुपये प्रति महीना देने वाले हैं। इससे चुनावों से पहले एक बहुत बड़ा बाजे गाजे के साथ आप इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 3 साल 10 महीने की 2 बच्चियों के साथ जिस तरह के मामले सामने आते हैं, उससे एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा है और इसलिए विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने आपको कहा कि पुलिस की मौजूदगी में रेलवे शुरू है, एक एक कर चीज़ें शुरू की गई हैं। और इस सब के बीच जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से मैंने बातचीत की है। आमतौर पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, इन मामलों में नाम नहीं बताया जाता है या उनके बारे में या उनसे बातचीत कैमरे के सामने नहीं की जा सकती है। परिवार वाले भी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो हमने बातचीत की है और जो जानकारी सामने आई है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग भी है और साथ ही साथ हमारे प्रशासन पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर कई सवाल भी इसके ज़रिए उठते हैं। जो पीड़िता के रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि 2-3 हफ्तों से हमें कहीं ना कहीं जो हमारी बच्ची है उसे देखकर ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उनका कहना था कि अब मुझे नहीं पता ये किस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन उनका ये कहना था कि वो वॉशरूम जाने से घबराती थी, वॉशरूम नहीं जाने के लिए उसकी ओर से बार बार वो कुछ कहती थी कि नहीं मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, स्कूल जाने से डरती थी। और इसके बाद जब एक दिन उनके परिवार के सदस्य उन्हें स्कूल लेकर गए थे तो स्कूल में एक दूसरे बच्ची के माता पिता ने उन्हें बताया कि हमारे बच्ची का जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। और उसके बाद इन्हें भी शक हुआ, जैसे कि मैंने कहा 2-3 हफ्तों से ये देख रहे थे कि जो उनकी बच्ची है
उसका व्यवहार सामान्य तरीके से नहीं है, वो गुस्से में है, वो अचानक से रोने लग जाती है। इन्होंने भी टेस्ट करवाया और फिर उन्हें रिपोर्ट मिला जिसमें पता चला कि जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। अब जब ये जानकारी आई, अब आप सुनिए कि क्या होता है। ये जानकारी जब मिली है 15 तारीख को रिपोर्ट आया था, 15 अगस्त को। 16 अगस्त को जो पीड़िता की माँ है, छोटी बच्ची की माँ है, वो बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में जब वो बताती है कि इस तरह के मामले हुए हैं, आपको पता है 12 घंटों तक पुलिस उन्हें वहाँ पर रखता है। देखिए अभी भी यहाँ पर लोगों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हो उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार आपको बदलापुर के अलग अलग जगहों पर लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे। तो जब मैंने पीड़ित के परिवार वालों से जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें जब जानकारी मिली, हमने जब टेस्ट कराया तो हम पुलिस स्टेशन जब गए 12 घंटों तक पुलिस ने हमारे कंप्लेन को रजिस्टर नहीं किया। कंप्लेन को रजिस्टर नहीं किया। हम हमारी छोटी बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर 12 घंटे रुके हुए थे। पुलिस शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी। तो ये जो जानकारी है वो सामने आई है और ये मुझे खुद जो पीड़िता के परिवार वाले हैं उन्होंने कहा, नंबर 1। नंबर 2, बाद में जब प्रेशर बनाया गया और उसमें लोकल स्थानीय पॉलिटिशियंस के ज़रिए प्रेशर बनाना पड़ा। सोचिए मामला गंभीर है, लेकिन इसके बावजूद अगर स्थानीय पॉलिटिशियन का इस्तेमाल लेना पड़ता है केवल एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें या जो भी बात करें, उसका कोई भी असर यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता है। तो स्थानीय पॉलिटिशियंस के ज़रिए प्रेशर बनाया गया, जिसके बाद ये मामला दर्ज किया गया। अब क्योंकि मामला दर्ज होता है तब आपको सरकारी अस्पताल में भी आपकी जांच की जाती है। मैंने कहा 3 साल 10 महीने के बच्चे हैं, कुछ घंटों तक 12 घंटों तक उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर रुकना पड़ता है, फिर मामला दर्ज होता है। अगले दिन जब ये कहा जाता है कि ठीक है हम अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भी हमें चेक कराना है, हमें टेस्ट कराना है, तो ये कहा जाता है कि हम सरकारी अस्पताल में आप पहुंचिए, हमारे लोग वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर भी हम टेस्टिंग करेंगे। देखिए आपने देखा पुलिस सिक्योरिटी हर जगह पर मौजूद है जब हम बात करें। तो अगले दिन भी जब पीड़ित के लोग वो पीड़िता को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ पर भी जो मुझे जानकारी उनके ही रिश्तेदारों ने दी है, 3 घंटों तक वहाँ पर भी रुकना पड़ा, जिसके बाद वहाँ पर इस पूरी टेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो मामले सामने आए हैं उसके बाद ये गुस्सा लोगों के बीच में फटा है। उनकी नाराज़गी सबसे पहले स्कूल के साथ है। स्कूल के साथ नाराज़गी नंबर 1 ये है, जैसे कि मैंने कहा कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। छोटे बच्चे वॉशरूम में जाते हैं, 15-15 मिनट तक बाहर नहीं आते हैं और कोई ध्यान नहीं देता है। ये वही गेट है जिसका मैंने आपको देखिए जिक्र किया था। अब उस गेट को भी यहाँ से हटाया जाएगा, जाहिर सी बात है स्कूल का गेट है जिसे हटाया जा रहा है। 15 मिनट तक कोई अगर बच्चे वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पर कोई महिला मौजूद नहीं होती है, तो उनका कहना है कि चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हो या स्कूल की टीचर्स हो, उनकी कहीं ना कहीं ये गलती है। और ये छोटे बच्चे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि 15-15 मिनट तक वो बच्चे कहाँ पर गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जो पीड़िता है उनके परिवार वालों की ओर से उठाएगा। उन्होंने ये तक कहा कि जब ये पूरा मामला हुआ और ये मामला सामने आया, लोगों ने यहाँ पर आकर एक तरीके से प्रदर्शन किया, पटरियों को रोका गया, उसके बाद कुछ नेता उनके घर पे पहुंचने की बात की। उन्होंने कहा कि हम आते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। परिवार वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा अब आप क्यों आ रहे हैं, जब ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, अब आप आ रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। ये भी बात उनकी ओर से कही गई। तो ये सारे मामले सामने आए, यानी पुलिस स्टेशन में लगभग 12 घंटों तक उन्हें रुकना पड़ा। अगले दिन जब ये पूरा मामला सामने आता है, उसके बावजूद पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचने में 3 घंटे तक वहां पर बच्चों को रोका गया। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके परिवार वालों पर इसका असर पड़ा है, उनकी माँ पर इसका असर पड़ा है, उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों पर इसका असर पड़ा है। और इसलिए जो हैं वो बच्चे भी हैं वो नाराज़ हैं। और ये जो पूरा मामला सामने आया है, इससे जो रवैया है हमारे एक तरीके से जुरिस्डिक्शन में अगर आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो स्कूल हो, प्रीमाइसेस हो, उसे लेकर सवाल उठता है कि इतने छोटे बच्चों के होने के बावजूद यहाँ पर जिस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत स्कूल में मौजूद थी वो क्यों नहीं थी। इसलिए अगले दिन यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। अब पुलिस की ओर से हर जगह पर सुरक्षा दी गई है, लेकिन अब ये मामला आगे कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात की जा रही है, वहाँ पर क्या होगा ये भी पता चलेगा। लेकिन जो ये जानकारी सामने आई है उससे पता चलता है कि जो सिस्टम है उसमें अब भी लोगों को एक तरीके से सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ऐसे मामलों से कैसे आप लोगों को लड़ना चाहिए या ऐसे मामलों को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता
तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। शुरुआत इसकी गलती जो है वो स्कूल से होती है। परिवार वालों ने तो इतना भी कहा दोस्तों, जब बात कर रहे थे कि स्कूल के और भी लोगों ने कहा है कि उनके बच्चों के साथ भी उन्हें शक है कि इस तरह से कुछ हुआ हो सकता है। हालांकि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो लोग डरते हैं, सामने आने से बचते हैं, और जो पीड़िता है वो भी बेचारी बीच बीच में रोती रहती है, ये भी जानकारी हमें मिली है। तो इस तरह से पूरा मामला सामने आया है। अब विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र बंद की बात की गई है, सरकार की ओर से कहा गया हमने SIT गठन किया है, हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए करेंगे। और इस सब के बीच जो पटरी पर जो असर था उसके अगले दिन कम से कम यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति ज़रूर है, लेकिन माहौल यहाँ पर पुलिस की देखरेख में जो बदलापुर है उसे शुरू रखा गया। आप देखेंगे कि मीडिया की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हर किसी की यहाँ पर नज़र है। लेकिन हमने यहाँ पर पीड़िता के परिवार वालों से बात करने की कोशिश की है। छोटी सी बच्ची है, उसके परिवार वालों से बात कर जो जानकारी है वो आपके सामने लाई है, और आज दिन भर बदलापुर में जो कुछ हुआ उसे भी आपको बताने की कोशिश यहाँ पर हमने की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह की जानकारी ग्राउंड ज़ीरो से पूरे डिटेल और पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने लाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। मैं हूँ सोहित मिश्रा। नमस्कार।